नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं शाहजहाँपुर से महेंद्र सिंह सेंगर जी, जो कि बस संचालित करते हैं शाहजहाँपुर से इंदौर और ब्यावरा के लिए। सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि कब से शुरू होगी बस सेवाएं। अभी तो बस शुरू होने की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है, क्योंकि शासन के आदेश से जब लॉकडाउन की गई थी 23 तारीख को, तभी से यह बस खड़ी हुई हैं और इस मध्य प्रदेश में लगभग 35,000 बसें आज दिन के चक्के जाम है। और इन बसों को आज चलाने की शासन जो बात कर रहा है आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत, और वैसे तो अभी इंदौर में तो छूट दी गई है 3 शहरों में मध्य प्रदेश के, इंदौर, भोपाल और उज्जैन, और शाहजहाँपुर की अधिकतर बसें उज्जैन और इंदौर को संचालित होती हैं और बाकी भी बसें और भी जगह संचालित होती हैं। परंतु सबसे पहली तो परेशानी यह आ रही है कि शासन द्वारा कोई स्पष्ट नीति नहीं बताई जा रही है। एक लमसम पेपरों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से ऐसा मालूम पड़ा है कि 50% कैपेसिटी के अंदर गाड़ी को चलाना है, जो गाड़ी की सीटिंग की क्षमता है उससे, और उसके बाद में बस को सैनिटाइज भी करना पड़ेगा। प्रत्येक बसों के परमिट के टाइम में 5 से 10 मिनट के अंतर है, और कई समय पर तो सेम टाइम पर बसें संचालित होती रहती हैं। ऐसे समय पर बस मालिक या बस का स्टाफ क्या सवारियों को बिठाएगा, क्या सवारियों का चेकअप करेगा या सैनिटाइजिंग करेगा। बस को इंदौर से चलेगी सैनिटाइज करेगा, शाहजहाँपुर आएगी, शाहजहाँपुर से चलने पर सैनिटाइज करेगा। ऐसी बहुत मानवीय परेशानियां काफ़ी कुछ है, और शासन जब तक बस मालिकों से बैठकर चर्चा करके एक सही ढंग की नीति को नहीं बनाती है, तब तक बस संचालन करना असंभव जैसा है। जी सर, इतने दिनों तक जो लॉकडाउन लगा रहा, उसमें अपने कंडक्टर और ड्राइवर को किस तरह संभाला? शासन के द्वारा जो एक अपने सभी सदस्यों को या एम्प्लॉय को जो मदद की जाना चाहिए थी, कम से कम बाकी तो मध्य प्रदेश में की होगी सभी बस मालिकों द्वारा, लेकिन हाँ शाहजहाँपुर में भी मेरे द्वारा मेरे अपने स्टाफ को जो भी पैकेज 1 महीने का 1.5 महीने का दिया गया है, जिसमें अनाज, तेल, चावल, दाल, मसाले और अन्य दाल वगैरह सभी सामग्री, ऐसे नमक वगैरह सब सामग्री का पैकेज बनाकर उनको दिया गया और मदद की गई। बाकी और कुछ जो भी छोटी मोटी आर्थिक मदद हुई वो करी, इस ढंग से उनको संभाला गया है। सर, जो आगे बस चलाई जाएगी उसमें किराए का कुछ डिफरेंस या किराए में कुछ परिवर्तन रहेगा? नहीं, यह किराए का मुद्दा शासन निर्धारित करता है। जो पूर्व से किराया निर्धारण है वही किराया आज है, और शासन उसी किराए पर चलाने की बात कर रहा है। जबकि उसमें अगर बैठक क्षमता से अगर आधी सवारी बिठाई जाएगी तो आमदनी, जैसे शाहजहाँपुर से इंदौर मेरी बस 4 फेरे लगाती है, एक फेरे में 17 सवारी बैठेगी, 35 सीटर गाड़ी है, 17 सवारी जाएगी। 1700 रुपये संभव नहीं है कि 17 ही इंदौर सवारी मिल जाए और इंदौर से शाहजहाँपुर मिल जाए। 4 फेरे में अगर 68 सवारी होती है तो 6,800 रुपये मुझे आमदनी प्राप्त होगी बस से, वो भी टोटल इंदौर की सवारी चारों फेरे मिले। और उस गाड़ी का खर्चा दिन भर का डीजल टैक्स और आपका टोल टैक्स और रास्ते में जो खर्चे आते हैं एजेंटी वगैरह और नगर निगम के जो शुल्क लगते हैं, इंदौर में भी लगता है, देवास में भी लगता है, शाहजहाँपुर में भी लगता है, और स्टाफ का खर्चा, ड्राइवर, क्लीनर और कंडक्टर का जो तनख्वाह, वेतन है, खर्चा, ये सब मिलाकर गाड़ी को कम से कम 11,000 रुपये आमदनी चाहिए। अगर 6,800 रुपये आमदनी प्राप्त होती है और 11,000 खर्चा होता है, तो प्रतिदिन एक बस के ऊपर 5,000 रुपये का नुकसान मुझे शाम को देना पड़ेगा। ऐसे में कौन व्यक्ति अगर इस हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में ऐसा आदमी होगा जो ऐसी सेवा करेगा कि सुबह अगर अपने बस का संचालन करेगा, शाम तक आके खड़ी होगी और 5,000 रुपये नुकसान फ्री में देगा, दान के रूप में देना पड़ेगा। ऐसा कोई कमाने का धंधा है नहीं, सार्वजनिक उपक्रम में ये सब सेवा का धंधा है। पहले भी शासन द्वारा निर्धारित जो किराया था और जो चल रही थी वो ऐसा है कि बिना नो प्रॉफिट नो लॉस से थोड़ा बहुत ऊपर आगे पीछे चल रही है, और इस लॉकडाउन में
एक एक बस मालिक, जो एक बस का मालिक, दो बस का मालिक, छोटे बस मालिक है, वो तो बिल्कुल मर गए, और बड़े और ज्यादा अधिक मर गए, क्योंकि शासन द्वारा इस लॉकडाउन अवधि का टैक्स भी अभी 30 जून तक मांगा जा रहा है। जबकि हमारे एसोसिएशन द्वारा, हमारा जो मध्य प्रदेश का एसोसिएशन है, प्राइवेट रूट एसोसिएशन, उसके द्वारा समय समय पर विगत 2 माह से शासन को, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर महोदय को, उसका नरोत्तम मिश्रा जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री जी से भी चर्चा की है एसोसिएशन द्वारा, और सभी दोनों ज्ञापन दिए गए। अभी मध्य प्रदेश के लगभग 54 जिलों के जिला अध्यक्ष जो बस एसोसिएशन है, उन्होंने भी ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से शासन को पहुंचाए हैं, लेकिन शासन की जू तक नहीं रहेंगी अभी तक बस एसोसिएशनों के प्रति या इस व्यापार के प्रति। कायदे में तो ये व्यापार है। पहली चीज तो इसमें ये है, सबसे बड़ी परेशानी तो ईएमआई की आई, जहाँ पे अधिकतर बसें फाइनेंस करी हुई हैं, फाइनेंस की किस्तें और उसका ब्याज इतना ज्यादा है। तो हमारे एसोसिएशन की मांग है कि सबसे पहले जो किस्तें, इसका ब्याज माफ करा जाए, जो कि आज तक माफ नहीं किया गया ब्याज, उस अवधि का ब्याज देना है। और उसके अलावा रिजर्व बैंक ने एक मोरेटोरियम दिया गया 6 माह का, उसमें किस्तों को 3 महीना आगे बढ़ाया और फिर 3 महीना आगे बढ़ा रहा है। मेरे एक बस के ऊपर लगभग 70,000 रुपये ब्याज लगा। अब 70,000 रुपये ब्याज 3 महीने का लगाया और 3 महीने का फिर 70, तो मेरे को 1,40,000 ब्याज देना है। इधर अभी गाड़ी का टैक्स भरना पड़ेगा, फिर एक गाड़ी के ऊपर लगभग 80,000 रुपये टैक्स अभी बकाया हो गया है अप्रैल, मई और जून का। अब ये भरने के बाद रेगुलर होगी। वैसे भी अगर परमिट भले ही हमारे पास फिक्स है, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट, अगर दुर्घटना हो जाती है रोड पर, तो उसकी जवाबदारी उसका टैक्स भरने पर ही मानी जाती है, न कि वो गाड़ी का भले परमिट है, कोर्ट ये कहेगा कि आपने टैक्स नहीं भरा तो आप विदाउट परमिट हो गए। इसलिए उस परेशानी से कौन जूझेगा। तो शासन लाख कहते के चलाएं, लेकिन इस जो व्यवहारिक परेशानियां है, इसको भी शासन को समझना पड़ेगा। फिर बस मालिक को एक और चीज है कि जब स्टाफ, जो ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, बस मालिक गाड़ी के साथ नहीं चलेगा, ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर चलेंगे। अगर आज की तारीख में इंदौर और उज्जैन जैसे मध्य प्रदेश की जगह है, या भोपाल है, जहाँ पर आज कोरोना रेड जोन में, क्या शाहजहाँपुर से हम रेड जोन की बीमारी लेकर इंदौर जाएंगे और इंदौर से लेकर शाहजहाँपुर रोज आते जाते रहेंगे दिन भर यात्रियों को? हमारे पास क्या मापदंड है, हमारे पास क्या सुविधाएं हैं कि हम उनकी जांच करेंगे कि ये इस कोरोना से पीड़ित व्यक्ति हमारी बस में यात्रा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सैनिटाइज करने का सवाल है। अभी तक ये सैनिटाइज कौन करेगा, कहाँ से आएगा, उसका क्या खर्चा लगेगा, बार बार कैसे करेंगे? और इसमें एक परेशानी हो रही, शायद आपने सोशल मीडिया में कुछ देखा होगा, वास्तविक में हमने भी देखा है। एक चीज है, जब सैनिटाइज किसी बाइक को कर रहे हैं किसी पंप के ऊपर, और वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है और वो चल रही है, और उसको सैनिटाइज करने के बाद उसमें आग लग जाती है। ये अधिकतर बसें यूरो 4 के अंतर्गत आ रही हैं और फुल इलेक्ट्रॉनिक है। अगर सैनिटाइज करने के बाद पैसेंजरों को बिठाकर बस चल रही है और इलेक्ट्रिक फॉल्ट अगर गाड़ी के अंदर हो गया और बस में आग लग गई, तो उसका जवाबदार कौन रहेगा? ये चीज है। दूसरी चीज, ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर को अगर कोरोना हो गया तो उसकी जवाबदारी शासन लेगा या बस मालिक लेगा? कौन जवाबदार रहेगा उसका? कल ये तो हमें सूली पर टांग देंगे बस मालिक को। तो इसके लिए एक स्पष्ट नीति बनाना चाहिए, या फिर बाद में सब जो मांगे हैं हमारे एसोसिएशन द्वारा, इन मांगों को मानते हुए और एसोसिएशन से चर्चा करके शासन को, और उसके बाद एक नीति बनाए, तभी बस का संचालन संभव है। और इसमें एक और एसोसिएशन ने कल की तारीख में, भोपाल एसोसिएशन ने एक आवेदन दिया है, शासन को सुझाव दिया है। मैं उस सुझाव से भी सहमत हूँ कि अगर आपको इतनी सब परेशानियां अगर बस वालों से आ रही है, आप शासन सारी बसों को अधिग्रहण कर ले, जैसे चुनाव में अधिग्रहण की जाती है। और चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा 45 रुपए किलोमीटर का भुगतान दिया जाता है, प्रतिदिन 250 किलोमीटर का है। वही भोपाल एसोसिएशन ने अभी शासन को दिया है कल ज्ञापन, उसमें उन्होंने कहा है कि नहीं तो आपको हमारी बसों को अधिग्रहण कर लीजिए और सार्वजनिक परिवहन में चलाइए, जो आमदनी आए वो आप रख लीजिए, 45 रुपए किलोमीटर से और अधिकतम 250 प्रतिदिन 250 किलोमीटर सफर करे जो गाड़ी, उस हिसाब से बिल बनाकर हमें बाकी का भुगतान दे दीजिए, ताकि सरल और सुगम यात्रा आम जनता को मिल सके। ये हमारा है जो सुझाव है, इसको शासन माने और शासन इस तरह करेगा तभी ये संचालन संभव है, अन्यथा बसों का संचालन बंद रहेगा। हो सकता है कि जो परिवहन विभाग द्वारा निर्णय लिया जाए वो आपके हित में ही हो।
हम भी यही चाहते हैं कि परिवहन विभाग कोई हम बाहर के लोग नहीं है, परिवहन विभाग और हमारा सामूहिक रूप से चोली दामन का साथ है और शासन का भी चोली दामन। आवश्यक सेवाएं हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हमारे पास यात्रियों के फोन आते हैं जो नौकरी करने जा रहे हैं, जिनको आज ड्यूटी ज्वाइन करना है। आज देवास इंदौर से लगभग 3000 यात्री पर डे अप डाउन करते थे जो बसों के जरिए जाते थे। आज वो सर्विस पर कैसे पहुंचेंगे, उनके कैसे? तो इससे बेरोजगारी बढ़ेगी, अन्य बहुत सारे साधन। आज हमारा 35,000 बसों का परिवार, एक बस में 10 से 15 लोग पलते हैं। इतने परिवारों का आर्थिक नुकसान हो रहा है, सब बेरोजगारी। इसका शासन को ध्यान रखते हुए कुछ न कुछ हल करना चाहिए जी। और जो अभी निर्धारित तो नहीं हो पाया, पर अगर निर्धारित होता है तो कहाँ कहाँ पर स्टॉपेज रखेंगे आप? जैसे कि बस पहले चलती थी तो हर थोड़ी देर में रुक जाती थी, तो इसका भी कोई प्रावधान निकलेगा आपकी तरफ से? नहीं, प्रावधान वो चर्चा में यही रहेगा। अगर कैपेसिटी कम, ये बात तो सही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं और कम सवारी बिठाते हैं तो फिर तो वो रास्ते रास्ते की सवारी तो उठा नहीं सकते। वो भी परेशानी बस मालिकों को आएगी कि रास्ते में जो भी गाँव पड़ते हैं, जो भी जहाँ रुकती थी पहले, वो लोग हमेशा झगड़ा करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो तमाम बातें। तो ऐसी व्यवहारिक परेशानियां काफी हैं। ये तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ही जाएगी गाड़ियां, जितनी सवारी भी बैठ गई उतनी लेके वहां तक जाएगी और वहां से आएगी। ये व्यवस्था खाली पॉइंट टू पॉइंट रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।